आज बसंत पंचमी पर प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। माघ मेले के चौथे बड़े स्नान पर्व पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। वहीं सुरक्षा और व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। देखिए रिपोर्ट। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के दिव्य संगम पर लगा आस्था का भव्य मेला, जहां सर्द हवाओं के बीच आस्था की गर्माहट जब संगम तट पर पहुंचती है तो माघ मास का हर दिन एक उत्सव बन जाता है। दूर दूर से आए श्रद्धालुओं की पदचाप, गंगा यमुना की लहरों में घुलती भक्ति और उगते सूर्य के साथ जागती हुई उम्मीदें, ये सब मिलकर एक ऐसा दृश्य रचते हैं जहां समय थम सा जाता है। तब त्याग और विश्वास की इसी परंपरा में वो क्षण आता है जब सूर्य की चाल बदलने के साथ आस्था भी नई दिशा लेती है और इस दिव्यता को बसंत पंचमी के पर्व ने और भी भव्य बना दिया है। बसंत पंचमी के पावन मौके पर संगम नगरी में सुबह से ही भक्तों का रेला देखने को मिला। इस खास मौके पर श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में डुबकी लगाने के साथ पीले अन्न, पीले वस्त्र का दान आदि भी किया। बसंत पंचमी के अवसर पर करोड़ों की संख्या में भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई। शुक्रवार को मेले का चौथा स्नान पर्व बसंत पंचमी था, जिसमें सुबह 8 बजे तक करीब 1 करोड़ 4 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। दिन चढ़ने के साथ श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रशासन ने बसंत पंचमी से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस तक करीब 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान का अनुमान लगाया है। बसंत पंचमी और इस बीच पड़ने वाले खास मौकों को और मेले में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। साथ ही साथ प्रशासन ने बुनियादी व्यवस्थाओं का भी पूरा ध्यान रखा है ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम रहे। मेला क्षेत्र में 3.5 किलोमीटर लंबाई में बनाए गए 24 घाट तैयार हैं। घाटों की सफाई व्यवस्था, नदियों में निर्मल जल की उपलब्धता से लेकर सभी बुनियादी व्यवस्थाओं को पूरा कर लिया गया है। श्रद्धालुओं का दबाव बढ़ने के साथ ही उन्हें सर्कुलेट करने के लिए पांटून पुलों में भी खास व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत परेड से झूसी जाने के लिए पांटून पुल संख्या 3, 5 और 7 का उपयोग भक्त कर सकते हैं, जबकि झूसी से परेड आने के लिए पांटून पुल संख्या 4 और 6 रहेंगे। आपात स्थिति के लिए बनाए गए पांटून पुल संख्या 1 और 2 में भारी पुलिस बल तैनात रहेगा। बसंत पंचमी के मौके पर माघ मेले में मौजूद DDUP के संवाददाता विकास सिंह ने मेले में पहुंचे श्रद्धालुओं से बातचीत भी की। तीर्थराज प्रयाग में लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन आ रहे हैं। कल मौनी अमावस्या है, उसके मद्देनजर यहाँ पर तमाम सारे लोग आ चुके हैं जो आज से ही यहाँ पहुँचे हुए हैं, पूजन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। कैसा अनुभव रहा आपका यहाँ? हमको तो यहाँ के अनुभव बहुत अच्छा लगा। यहाँ का जो व्यवस्था है सरकार की वो बहुत अच्छे तरीके से है। सब लोग सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं हो रहा है। आने के बाद लग रहा है कि हाँ यहाँ व्यवस्था सरकार अच्छा की है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सुरक्षा की दृष्टि से सब बहुत चल रही है। हम लोग प्रतापगढ़ से आए हुए हैं और यहाँ की व्यवस्था देखकर ऐसा लग रहा है सनातन संस्कृति का हमारा बहुत ही बढ़िया उत्थान हो रहा है और आगे भविष्य में बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है सनातन संस्कृति का। बसंत पंचमी का मौका हिंदू मान्यता के लिए क्यों खास है, इसको भी समझ लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार बसंत पंचमी माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। शुक्ल पक्ष का अर्थ है चंद्रमा का बढ़ता हुआ काल। इसी वजह से इस दिन को शुभ और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा हुआ माना जाता है। बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। आस्था, विश्वास और संस्कृति का ये संगम बेहद खास है। माघ मेला हो या महाकुंभ, प्रयागराज सनातन के इन दोनों पर्वों को बड़े उल्लास के साथ संजोता है। प्रयागराज के संगम तट पर लगा माघ मेला 3 जनवरी से शुरू हुआ है, जो 15 फरवरी तक चलेगा। मेले को 7 सेक्टर में बांटा गया है, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन ने मुस्तैदी से उठाई है। हर हर गंगे और जय मां गंगे के उद्घोष, कड़ी सुरक्षा, आधुनिक सुविधाएं और दिव्य वातावरण ने साफ संकेत दे दिया है कि ये माघ मेला ऐतिहासिक बनने जा रहा है।